तो आज हमारे सामने है एक नई वेब सीरीज द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, आर्यन खान की पहली, और इस पर आई एक समीक्षा। ये सीरीज कहती है कि ये बॉलीवुड की अंदरूनी दुनिया पर एक तरह का व्यंग्य है। हमारे पास इस समीक्षा के कुछ दिलचस्प पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है, कहाँ ये सीरीज अच्छी है और कहाँ मतलब थोड़ी कमजोर। बॉलीवुड पर कोई भी कहानी वैसे भी ध्यान तो खींचती ही है, बिल्कुल। और जब वो अंदर की बातें वो भी मजाकिया अंदाज में दिखाने का वादा करे तो उत्सुकता बढ़ना तो लाजमी है। हाँ, तो समीक्षा कहती है कि इसका जो मुख्य आकर्षण है वो इसका व्यंग्य ही है। जैसे नेपोटिज्म, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, अवार्ड्स, पब्लिसिटी स्टंट्स, जी इन सब पर मजाक उड़ाया गया है। सुनने में तो ये मनोरंजक लगता है। हाँ, मनोरंजक तो है, और समीक्षा इस पे जोर भी देती है। ये उन दर्शकों को शायद ज्यादा पसंद आए जो इंडस्ट्री की इन सब बातों से वाकिफ हैं और मजा लेना चाहते हैं। मतलब थोड़ा इनसाइडर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ हल्का फुल्का मजाक नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के जाने पहचाने पहलुओं पर एक तरह की टिप्पणी है। अच्छा, और स्टार पावर का भी जिक्र है। शाहरुख, सलमान, आमिर, रणबीर, करण जौहर, ये सब कैमियो में। हाँ हाँ, कैमियो है। ये तो खैर भीड़ खींचने का एक तरीका होता ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या सिर्फ कैमियो के भरोसे है? मतलब एक्टिंग कैसी है? समीक्षा क्या कहती है? नहीं, सिर्फ कैमियो नहीं। समीक्षा मानती है कि ये ध्यान खींचते हैं, पर जो मुख्य कलाकार हैं जैसे लक्ष्य लालवानी और बॉबी देओल, उनके काम की तारीफ है। अच्छा, बॉबी देओल की भी? हाँ, और साथ में मोना सिंह, मनोज पाहवा जैसे जो मंझे हुए कलाकार हैं, उनके काम को भी सराहा गया है। तो एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट ठीक लग रहा है। चलो, ये अच्छी बात है। और दिखने में, मतलब बॉलीवुड है तो चमक दमक तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उस मामले में समीक्षा खुश नजर आती है। प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब सेट्स कितने भव्य हैं, कॉस्ट्यूम्स, सिनेमाटोग्राफी, ये सब आकर्षक बताया गया है। हम्म। वो जो बॉलीवुड वाली चमकीली दुनिया है ना, वो पर्दे पर अच्छे से दिखती है। लगता है कि पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, तो फिर कमी कहाँ है? अगर व्यंग्य अच्छा है, एक्टिंग भी ठीक है, दिखने में भी बढ़िया है, तो फिर नुक्ताचीनी किस बात पर? हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी पलटती है। समीक्षा का एक बड़ा पॉइंट है कहानी और पटकथा। ओ, इसे कई जगहों पर काफी पूर्वानुमेय, मतलब प्रेडिक्टेबल बताया गया है। अच्छा। ऐसा लगता है कि कहानी कुछ जानी पहचानी पटरी पर ही चलती है। शायद कुछ नया या चौंकाने वाला एलिमेंट कम है, और कुछ किरदारों का जो विकास है वो भी अधूरा सा लगता है। मतलब जैसे ठीक से गढ़ा नहीं गया उन्हें। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे उनकी कहानी पूरी नहीं होती या मोटिवेशन साफ नहीं है। समझ गई। मतलब कहानी में वो पैनापन नहीं है जो शायद व्यंग्य में है। ये तो दिक्कत है। स्टाइल के ऊपर सब्सटेंस वाली बात हो गई। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा उठाया समीक्षा ने, सीरीज का मिजाज, यानी टोन। टोन, उसमें क्या गड़बड़ है? उसमें एक रूपता की कमी बताई गई है। मतलब सीरीज कभी तो बहुत व्यंग्यात्मक हो जाती है, सटारिकल, फिर अचानक से भावुक या एकदम नाटकीय होने लगती है। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, ये जो उतार चढ़ाव है, इससे दर्शक का जुड़ाव शायद टूट सकता है। और कुछ डायलॉग्स और सीन भी जरूरत से ज्यादा बनावटी, थोड़े फिल्मी से लगते हैं। और पेसिंग, आजकल वेब सीरीज में ये बहुत जरूरी होता है। दर्शक जल्दी बोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही, और उस पर भी थोड़ी शिकायत है। समीक्षा कहती है कि कुछ एपिसोड्स, खासकर बीच के, थोड़े धीमे लगते हैं। ओह। रफ्तार थोड़ी धीमी है, और पता नहीं कहानी फैलाने के चक्कर में हुआ या क्या, लेकिन इससे दर्शक की रुचि कम हो सकती है। अगर कहानी पहले ही थोड़ी कमजोर लग रही हो तो धीमी गति और ज्यादा खलती है। ये बात तो है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी समीक्षा का निचोड़ निकालें तो तस्वीर क्या बनती है? मतलब किसके लिए है ये सीरीज? देखिए, समीक्षा का जो लब्बो लुबाब है वो ये है कि अगर किसी को बॉलीवुड पर हल्का फुल्का मजाक, व्यंग पसंद है, सितारों की चमक दमक देखनी है, और बस ठीक ठाक सा मनोरंजन चाहिए, हाँ। तो उसे ये सीरीज शायद मजेदार लग सकती है। ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो बस इंडस्ट्री की बातों पर थोड़ा हंसना चाहते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर कोई गहरी परतदार कहानी ढूंढ रहा है या मजबूत किरदारों की उम्मीद कर रहा है, तो उनके लिए शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। हाँ। समीक्षा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। 3 स्टार मतलब एवरेज? हाँ, कह सकते हैं। मतलब मनोरंजन है, ग्लैमर है, एक्टिंग भी बुरी नहीं है, लेकिन कहानी और पटकथा के लेवल पर वो गहराई और नयापन, उसकी कमी साफ दिखती है। एक मिलीजुली सी प्रतिक्रिया है। 3 स्टार मतलब देख सकते हैं पर बहुत उम्मीदें लेकर नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये समीक्षा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है मेरे ख्याल से, क्या? कि क्या कोई कहानी जो मनोरंजन उद्योग पर ही बन रही है, वो एक ही साथ में तीखा
सफल व्यंग भी हो सकती है और एक मजबूत गंभीर कहानी भी कह सकती है। या फिर इन दोनों में संतुलन बनाना इतना मुश्किल है कि कहीं ना कहीं एक पहलू दूसरे पर हावी हो ही जाता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। बहुत मुश्किल है शायद ये बैलेंस। इस विश्लेषण से तो यही लग रहा है कि द बाज ऑफ बॉलीवुड ने शायद व्यंग और मनोरंजन वाला रास्ता चुना, कहानी की गहराई की कीमत पर। लगता तो ऐसा ही है। अब देखना होगा कि दर्शक इसे कैसे लेते हैं।